हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम प्री प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगता होगा कि जब भी आप सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करते हो तो आपकी सीपीपी फाइल सबसे पहले कंपाइलिंग स्टेज से गुजर के एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है एंड फिर ऐसे ही काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट फाइल लिंकिंग स्टेज पे लिंक होके हमें फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल देती है एंड लास्ट में हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर देते हैं। बट रियलिटी में इन सारे स्टेप्स के पीछे एक और स्टेप होता है एंड वो स्टेप प्री प्रोसेसिंग ही है। ऐसा कुछ खास काम नहीं है प्री प्रोसेसिंग स्टेप का। पहला तो कि ये एक तो सारे कमेंट्स को हटा देता है एंड साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि आपकी हर कोड फाइल न्यू लाइन से एंड हो। इस बात को हम डिटेल में अभी समझते हैं। एंड दूसरा कि ये हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स वाली डायरेक्टिव्स को प्रोसेस करता है। जब प्री प्रोसेसर कोड फाइल की प्रोसेसिंग को खत्म कर देता है तो हमें ट्रांसलेशन यूनिट मिलती है एंड एक्चुअली में ये ट्रांसलेशन यूनिट ही कंपाइलिंग स्टेज पे पास होती है। इनिशियल डेज में प्री प्रोसेसर कंपाइलर से अलग होता था बट मॉडर्न कंपाइलर्स में प्री प्रोसेसर इनबिल्ट आते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग एंड लिंकिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जब प्री प्रोसेसर कोड फाइल को प्रोसेस कर रहा होता है तो वो पूरी फाइल में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को ढूंढता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस है डेट स्टार्ट विद हैश सिंबल एंड ये न्यू लाइन से एंड होते हैं बिना किसी सेमीकोलन के। ये डायरेक्टिव्स प्री प्रोसेसर को सर्टेन टेक्स्ट मैनिपुलेशन करने को बोलते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फो इज दैट प्री प्रोसेसर डज नॉट अंडरस्टैंड सी प्लस प्लस सिंटेक्स। उसकी बजाय डायरेक्टिव्स के खुद के सिंटेक्स होते हैं जो सी प्लस प्लस के सिंटेक्स से कुछ सिमिलर है बट वैसे उनका सिंटेक्स डिफरेंट ही होता है। जब प्री प्रोसेसर टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर रहा होता है तो वो ओरिजिनल सोर्स कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करता बल्कि वो एक टेम्परेरी फाइल में मॉडिफाइड सोर्स कोड को स्टोर करके रखता है जो उसको टेक्स्ट मैनिपुलेशन के बाद मिलती है। एंड जो ये टेम्परेरी फाइल है वो कंपाइलर द्वारा क्रिएट करी जाती है एंड दीज टेम्परेरी चेंजेस आर पास टू द कंपाइलर। सो बेसिकली ये टेम्परेरी फाइल ही आपकी ट्रांसलेशन यूनिट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फर्स्ट इज हैश इंक्लूड। प्री प्रोसेसर का पहला काम इन डायरेक्टिव्स को देख के इनके एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस करने का होता है। इस हैश इंक्लूड के कंटेंट में और भी हैश इंक्लूड प्रेजेंट हो सकते हैं तो पहले प्री प्रोसेसर सारे कंटेंट को लेके आता है एंड फिर बाकी के कंटेंट के साथ पूरी फाइल को एक साथ प्रोसेस करता है। वंस द प्री प्रोसेसर फिनिश द प्रोसेसिंग कोड फाइल प्लस द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द हैश इंक्लूड, द रिजल्ट इज नोन एज द ट्रांसलेशन यूनिट और ये यूनिट को हम कंपाइलर में पास करते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ऐड किया हुआ है तो प्री प्रोसेसर सबसे पहले इस आयोस्ट्रीम के कंटेंट को लाके इधर प्लेस कर देगा, उसके बाद पूरी फाइल को एक साथ प्रोसेस करेगा। आप ये ध्यान रखना, यूजिंग डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स लाइक यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इज नॉट कंसीडर्ड एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब मैक्रो प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात करते हैं। हैश डिफाइंड डायरेक्टिव्स इज यूज्ड टू क्रिएट मैक्रोस। तो सी प्लस प्लस के अंदर मैक्रो इज अ रूल जो आपको टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करना है उसके बारे में बताता है। इन मैक्रोस के दो टाइप है, एक तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं और एक फंक्शंस लाइक मैक्रोस। फंक्शन लाइक मैक्रोस जो है नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही होते हैं, उनमें कुछ खास बात नहीं होती है। ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस आर डिफाइंड इन टू वेज। पहला हैश डिफाइंड आइडेंटिफायर और दूसरा तरीका है हैश डिफाइंड आइडेंटिफायर और उसके आगे सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। इन दोनों तरीकों के अंदर हमने कहीं पे भी सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया है टू एंड एट पर्टिकुलर डायरेक्टिव। एंड जो ये आइडेंटिफायर्स है उनका नेमिंग रूल सेम रहता है जो नॉर्मल आइडेंटिफायर्स का है। बाय कन्वेंशन मैक्रो नेम्स आर टिपिकली ऑल अपर केस सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर्स। आप इस एग्जांपल को देखिए, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक हैश डिफाइन स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ नेम और उस सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट में मैं डालता हूँ गौरव। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है नेम और सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट है गौरव। उसके बाद मैं इस आइडेंटिफायर को यूज करता हूँ। अब जब प्री प्रोसेसर इस स्टेटमेंट को देखेगा तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पे भी नेम यूज हुआ है उसकी जगह गौरव रिप्लेस कर देगा। तो ये स्टेटमेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद ऐसी दिखेगी। आजकल ये हैश डिफाइन मैक्रोस ज्यादा यूज नहीं होते फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द टेक्स्ट, इनकी जगह कांस्टेंट यूज होते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा
कि आप इन हैश डिफाइन मैक्रोज को ज़्यादा यूज़ करो, इनकी जगह और बेटर वेज आ चुके हैं, बट एक बार बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वाले मैक्रो की बात कर लेते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ कंडीशनल कंपाइलेशन में काम आता है। कंडीशनल कंपाइलेशन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अलाउ यू टू स्पेसिफाई कि किस कंडीशन के अंदर कोई भी कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा। आप इस एग्जांपल को देखो, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो डिफाइन करता हूं विदाउट सब्स्टिट्यूशन टेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हैश इफ डेफ नेम। ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये चेक करेगी कि इस लाइन से पहले कोई भी नेम नाम का आइडेंटिफाई डिफाइन हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इस हैश इफ डेफ वाली डायरेक्टिव के बाद जितना भी कोड लिखा होगा उसको हम जब ही कंपाइल करेंगे जब इस लाइन के ऊपर नेम नाम का आइडेंटिफाई डिफाइंड होगा, एंड इस कंडीशन को हम एंड इफ डायरेक्टिव से एंड करेंगे। तो इसका मतलब कि इन दो डायरेक्टिव्स के बीच में जितना भी कोड लिखा होगा वो जब ही कंपाइल होगा जब इस हैश इफ डेफ वाली डायरेक्टिव के ऊपर नेम नाम का आइडेंटिफाई डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल नेम की जगह कुछ और लिखा होता तो उस टाइम के ऊपर ये कोड जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो कंपाइल नहीं होती, क्योंकि नेम नाम का आइडेंटिफाई कोई भी डिफाइंड नहीं है, ये वाला आइडेंटिफाई डिफाइंड है यहाँ पे। अब हैश इफ डेफ वाली डायरेक्टिव की जैसे ही एक और डायरेक्टिव है हैश इफ एंड डेफ, इसका काम भी सिमिलर ही है। बस ये क्या करता है, ये चेक करता है कि इसके ऊपर नेम नाम का आइडेंटिफाई डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर हमको बिना ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस को यूज करे इन कंडीशंस को लगाना है तो वो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हैश इफ 1 लिखता हूं तो इसका मतलब है कि अंदर वाले कोड को आपको कंपाइल करना है, और अगर मैं हैश इफ 0 लिख दूं तो इसका मतलब कि अंदर वाले कोड को कंपाइल नहीं करना है। तो उस टाइम पे आपको ये ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैक्रो टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम आते हैं, एंड क्योंकि सेकेंड लाइन के ऊपर मैंने नेम को कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो फिफ्थ लाइन के ऊपर नेम नथिंग से रिप्लेस क्यों नहीं हुआ। ऐसा इस वजह से क्योंकि टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन नॉन प्री प्रोसेसर कमांड्स में लगता है। क्योंकि हैश इफ डेफ भी एक प्री प्रोसेसर कमांड है तो यहाँ पे टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे हैश डिफाइन नेम गौरव भी लिखता हूं तो इस टाइम के ऊपर भी नेम गौरव से रिप्लेस नहीं होगा। नाउ अगर इन डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स के स्कोप की बात करें तो ये डिक्लेरेशन से लेके एंड ऑफ द फाइल तक वैलिड रहते हैं, बट क्योंकि हमको ये पता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स C++ के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा और इसके अंदर इस डायरेक्टिव को डिफाइन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला कोड आपका चलेगा नहीं, क्योंकि प्री प्रोसेसर को C++ के सिंटैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको ये सारी जो लाइन है वो इनविजिबल सी दिख रही होगी। ये सेम ऐसा ही होगा कि हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऊपर या नीचे डिफाइन कर दिया हो। एंड ऑल्सो क्योंकि प्री प्रोसेसर कंपाइलर से भी पहले वाला स्टेप है, तो उस टाइम के ऊपर अगर किसी दूसरी फाइल के अंदर कोई आइडेंटिफायर डिफाइंड है और वो पर्टिकुलर आइडेंटिफायर हमारे करंट फाइल के अंदर किसी भी हैश इंक्लूड के थ्रू इंक्लूड नहीं किया गया, तो प्री प्रोसेसर उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को पहचान नहीं पाएगा हमारी करंट फाइल के अंदर। एक बार किसी फाइल की प्री प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है तो उस टाइम के बाद सारे के सारे आइडेंटिफायर जो उस फाइल में डिफाइंड थे वो सब के सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड वाली स्टेटमेंट वाले कंटेंट को लाके रिप्लेस कर देगा, और उसके बाद उसको जितने भी हैश डिफाइन दिखेंगे उन सारे आइडेंटिफायर्स को वो ध्यान में रखते हुए आगे वाले कोड के अंदर टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।